आप सोते और ना लोगों को सोने देते। सुबह निकलते हैं 8 बजे और रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कोई परवाह नहीं को। मैंने ऐसा विधायक छत्तीसगढ़ के हरियाणा के प्रधान है भाई मुश्किल जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जैन जी, श्यामदास एसपी जी, वर्मा जी, हमारी सभी बहनें जितनी बच्ची है साथ में, हमारे सभी हमारे बेटों तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं माफी चाहता हूँ और मैं आदरणीय से स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ। आप शहर में पिछले लगभग काफी समय से 20-25 दिन से लगे हुए हैं और चाय का प्रोग्राम एक रखा गया है। आप उस चाय के प्रोग्राम के द्वारा गली गली में, वार्डों में, मोहल्ले में जाकर लोगों से संपर्क करते हो। दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कट्ठे राजनीति की, कट्ठे राजनीति में कट्ठे भी रहे, दूसरी पार्टी में आप भी गए, हम भी गए। आज आप विधायक बने, आपको मौका मिला, भाग्य में जिससे हो वही जो है बनता है। ये कोई किसी को छीन के ले सकता ना, ये जैसे लिखा है वो होगा, आगे भी जो लिखा है वो होगा। तो मैं तो 2.5 साल से आपके साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, संसद के साथ हूँ। जहाँ मैं कोई किसी का मेरे प्रकार का मेरे पास कोई होता नहीं, मेरे बेटे के पास कोई होता नहीं। एक पार्टी का मेंबर हूँ। जब कभी मेरे को देख होता है कि वहाँ मीटिंग है, विधायक साहब ने बुलाई या किसी और ने बुलाई, तो वहाँ पहुँचने की 99% कोशिश करता हूँ। अगर नहीं कोई लगता है तो उसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं। संगठन में मैं हूँ नहीं, पार्टी का एक सफाई हूँ, उसके नाते हमेशा आपके साथ रहा। तो मैं ज़्यादा कुछ कहता इसलिए कहूँगा भाई, चुनाव आ गया, चुनाव का बिगल बच चुका है। सभी मान सम्मान चाहते हैं, हम भी विधायक जी मान सम्मान चाहते हैं कि पार्टी में जो भी आदमी आएगा, जो भी उससे बढ़कर छोटा सा चाहे बड़ा हो चाहे नेता हो, हर आदमी मान सम्मान चाहता है। तो सबको हिसाब से मान सम्मान मिलना चाहिए, जिसका हक हो उसको हक मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो चुनाव है उसमें सभी 36 आदमी मेरे बैठे हैं, यहाँ आप सब बैठे हैं, मंडल संगठन बैठा है, सभी से निवेदन है कि जिस साथी को पार्टी और हमारे विधायक जी टिकट दे के भेजे, उसके सिर पे मोड़ बांध के आपको वहाँ पे बैठना है। और मैं पार्टी के रास्ते साथ हूँ, जो भी आदेश आपको होगा उसकी पालना होगी। इन शब्दों के साथ सभी साथियों का, जो सभी साथी आए हैं उनका अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूँ। तो विधायक जी और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, मंडल का, सबका, सुल्तान सिंह जी का, बहनों का, पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। पार्टी में यही नारे लगते हैं या शीर्ष नेतृत्व के नारे लगते हैं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का हूँ, इसलिए जो नारे माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद हो सकता है। ऐसा में सभी प्रबुद्ध लोगों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी को भी नमन करता हूं और लाला सोनलाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर क्योंकि नाम तो नगर पालिका का अध्यक्ष चुना था और वो भी सोच के साथ चुना था कि शहर की पार्टीबाजी किसी तरीके से खत्म हो और इकट्ठे होकर हम सभी विकास की दृष्टि से शहर को आगे बढ़ाएं। सुनने वाला है, इसके लिए मैं आप सभी से केवल एक निवेदन करता हूं कि विकास का ये पहिया ये धीमा नहीं होने देना है। घरोंडा को विकास के मार्ग पर आने वाले वर्षों में और तेजी से बढ़ाना है। घरोंडा शहर वास्तव में सबसे खूबसूरत शहर हो, इसके लिए मैंने सभी सामाजिक संस्थाओं से भी आह्वान किया हुआ है। इसके लिए मैंने सभी जितने भी हमारे व्यापारिक संगठन हैं, जितने धार्मिक संगठन हैं, उनसे भी मैंने आह्वान किया हुआ है
आने वाले समय में हम सभी एक छतरी के नीचे आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने शहर की स्वच्छता और सुंदरता में इस शहर को पूरे देश में नंबर 1 पर ले जाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका विधायक होने के नाते नहीं, आपका एक जिम्मेवार चौकीदार होने के नाते, कि इस शहर की सरकार को चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस कैंडिडेट के हाथ में भी कमल का फूल देकर भेजेगी, उस कमल के फूल को आपको और बड़ा करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज को बहकाने का काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी समाज को भड़काने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार में रहते हुए भी हर कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, चाहे वो कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, चाहे वो कार्यकर्ता मनोहर लाल है, चाहे वो कार्यकर्ता आपका बेटा, आपका भाई हरविंद्र कल्याण है। इसीलिए मैं दोबारा आपसे अपील करते हुए कि शहर की आने वाली सरकार पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की हो, हम सबके सपने साकार हो। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और दोबारा लाला सोहनलाल जी का आभार व्यक्त करते हुए, वास्तव में हम दोनों ने बहुत लंबा सफर इकट्ठा किया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं तो इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम सब ने सत्ता को केवल और केवल समाज की सेवा, ये हमारा लक्ष्य है। आने वाले समय में भी हम इन व्यवस्थाओं को और अच्छा करेंगे और मजबूत करेंगे। जन जन तक हम सरकार की नीतियों को, योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। इतना ही कहकर दोबारा, क्योंकि आप सभी ने मेरा इतना मान सम्मान, इतना प्यार मुझे दिया, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहा हूं, सदैव आपका। प्रदर्शन जारी है, क्या राजनीति हो रही है या ग्रामीणों को विश्वास नहीं रहा? देखिए, ग्रामीणों को, सर्व समाज को भारतीय जनता पार्टी के हर काम के ऊपर विश्वास है। कोंड का ओवरब्रिज जो कि एक सैकड़ों जो गाँवों को एक, क्योंकि असंध रोड जो है वो एक मेन रोड है, वहाँ के ओवरब्रिज की एक पुरानी एक डिमांड थी, उसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको स्वीकृत किया और ये पहला ऐसा पुल स्वीकृत हुआ जिसके ऊपर ना केवल ऊपर से वो पुल जाएगा बल्कि रेलवे का अंडर ब्रिज भी उसके अंदर बनेगा। मगर कोरोना काल में काम रुकने के बाद जब दोबारा शुरू हुआ तो उस समय कोंड गांव के ग्रामीणों ने आकर इस बात को बताया कि जो वो पुल बन रहा है उसमें जो गांजबड़ रोड, जो एक मेन सड़क कोंड गांव की है, वहाँ का जो अंडरपास उस पुल के नीचे बनाया जा रहा है वो बहुत ही भीड़ा है, जो केवल 12 फुट का है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहन नहीं मुड़ सकेंगे। गांव वालों की समस्या को मौके पर देखा गया और देखने के बाद, अधिकारियों को भी दिखाने के बाद, वास्तव में जो लोगों की शिकायत थी वो सही थी। उसके लिए हमने उस डिज़ाइन में अमेंडमेंट करने के लिए उस कार्य को गांव के लोगों की, गांव के 36 बिरादरी के आह्वान पर मैंने उस कार्य को रुकवाया और उसके डिज़ाइन को अमेंड करवाया। अब वो जो नया डिज़ाइन है वो स्वीकृत हो चुका है। जहां 22 करोड़ रुपए की लागत से वो पुल बनना था, अब उसमें अतिरिक्त 9 करोड़ की राशि और उसके अंदर खर्च होगी, क्योंकि जहां लगभग 225 फुट की और पिलर्स के ऊपर इधर उसमें पुल की लेंथ बढ़ाई जाएगी, इसी प्रकार से मार्केट की तरफ भी लगभग 125-150 फुट और पिलर के ऊपर उठाया जाएगा, जिसके ऊपर ये अतिरिक्त खर्च आएगा। इससे मार्केट की ओर भी लोगों को मुड़ने के लिए आसानी होगी, पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर होगी, स्कूल में जाने के लिए बच्चों को सुविधा होगी, स्कूल की बस को भी मुड़ने में आसानी होगी। इसी प्रकार से जो गांव की ओर की जो आबादी है उनको भी कोंड गांव की तरफ मुड़ने के लिए आसानी होगी। मैं तो समझता हूं कि लोगों की जो एक डिमांड थी, एक जेन्युइन डिमांड थी, उसको पूरा किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस विषय को मैंने गाँव के अंदर जाकर 5 दिन पहले एक पंचायत के अंदर वहाँ पर सर्व समाज की पंचायत करके एक चौपाल के अंदर ये सारा विषय मैंने गांव के लोगों को बताया है और लोगों ने उस बात का स्वागत भी किया है, लोगों ने उस बात को के ऊपर अभिनंदन भी किया है, मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया है। फिर भी अगर कुछ लोग उसके ऊपर राजनीति चमकाना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं टिप्पणी कोई भी नहीं करूँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि जब इलाके और गाँव का विकास हो रहा हो, जब लोगों की हर बात को सुना जा रहा हो, जब लोगों की हर समस्या का निदान किया जा रहा हो, तो आभार व्यक्त करना चाहिए। उसके ऊपर कोई सस्ती और हल्की राजनीति ना करे। भारतीय जनता पार्टी समाज के भले के लिए काम करती है, कभी भी हल्का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और हल्का काम करने वालों को भी मैं ये मापदंड किस प्रकार के रहेंगे? क्या बीजेपी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी या आशीर्वाद रहेगा? किस प्रकार का मापदंड? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा तैयार रहता है।
भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जितने भी कार्य हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई एक ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो किसी एक परिवार या किसी एक नेता से बंधा हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी एक विचार से बंधा हुआ संगठन है और इस कारण से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है, जो कि एक पूर्ण सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार पिछले 8 वर्षों से केंद्र और हरियाणा प्रदेश के अंदर है, तो उसको सत्ता को केवल और केवल विकास और समाज सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा संगठन है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता केवल और केवल उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जहां तक नगर पालिका के चुनाव की बात है, उसके लिए भी हमारा संगठन पूरे तरीके से मजबूत है और ये अभियान की शुरुआत आज नहीं हुई है। ये अभियान की शुरुआत काफ़ी लंबे समय से चली हुई है। संगठन की मजबूती के लिए लगातार कार्य हर कार्यकर्ता कर रहा है और चाय पर चर्चा ये हमने पिछले 1-1.5 महीने से ये कार्यक्रम हमारे चले हुए हैं, जिससे हम लोगों के घरों में जाकर इलाके की समस्या, कोई नए सुझाव, इनको लगातार लेने का काम करते हैं, ताकि आने वाले समय में हम और किन किन समस्याओं का हमने निदान करना है, आने वाले समय में शहर के लिए जो योजनाएं बननी हैं उनके अंदर हमें क्या नई चीज़ों को शामिल करना है। ये एक सतत हमारी एक प्रक्रिया है जो लगातार चली हुई है। आज भी उस कड़ी के अंदर एक चाय का कार्यक्रम जो रेलवे रोड पर लाला सोनलाल गुप्ता जी के निवास पर हुआ, इसके अंदर भी सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर और पूरे समाज के लोगों ने इसके अंदर शिरकत की है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर एक शहर की अपनी सरकार बनाएगी और जो एक विकास का सफ़र भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद शुरू हुआ है, आने वाले वर्षों में भी ये विकास का सफ़र और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। पहले हमारा नारा पिछले टर्म के अंदर था, हमारा घरोंडा हो बेहतर घरोंडा। आज हमारा नारा है, हमारा घरोंडा हो सर्वश्रेष्ठ घरोंडा। विधायक जी, कोंड की बात करें, कोंड पुल को लेकर पिछले काफ़ी टाइम से विवाद है, स्थानीय विधायक के आश्वासन उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा और मैं समझता हूँ कि ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स ये भविष्य के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपने इलाके को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं घरोंडा शहर की बात करूं तो घरोंडा शहर में क्योंकि नगर पालिका के चुनाव सिर पर हैं और 5 वर्षों के लिए नगर पालिका की एक नई सरकार का गठन यहाँ पर होगा, हम भी लोगों से ये बार बार अपील करते हैं और लोगों के अंदर भी एक उत्साह देखने को मिलता है कि आने वाले इन 5 वर्षों के लिए घरोंडा शहर में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को लोग विजयी करने का काम करेंगे। और घरोंडा शहर में भी जितने विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए हैं उससे भी ज़्यादा जो आने वाले समय में घरोंडा शहर को और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बहुत सी योजनाएं उसके लिए बनी हुई हैं, चाहे वो पार्किंग को लेकर है, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर है, चाहे वो सौंदर्यीकरण को लेकर है, चाहे नए कमर्शियल जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनको लेकर है भी बनेगा। और भी इस तरह के बहुत सारे कार्य जो होने वाले हैं, जो भी एक जो पानी की निकासी की एक समस्या कुछ जगहों पर रहती है, उसके ऊपर भी हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। टेंडरिंग प्रोसेस उसमें थोड़ा समय लगेगा और वो सब पूरा होने के बाद जब वो वर्क अलॉट होगा तो उसमें 3 से 4 महीने उसको पूरे होने में लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में लाइन पार जो रेलवे की ज़मीन के कारण की ज़मीन लेने के कारण जो एक सड़क वहाँ पर मिली है और वो 20-22 गाँव की कनेक्टिविटी है और रेलवे अंडरपास का भी शेड बनने के बाद एक बहुत अच्छा आवागमन लाइन पार इलाके का भी होगा, जहाँ पर आज जो डबल रोड भी है और एक बहुत चौड़ी सड़कों का नेटवर्क भी लाइन पार में बन चुका है। तो आने वाला समय हमारा घरोंडा शहर जहाँ एनसीसी एकेडमी और मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ेगा, वहीं हमारा शहर लाइन पार में भी बहुत तरक्की करेगा। भविष्य के अंदर आने वाले 10-15 वर्षों के अंदर घरोंडा विधानसभा सबसे ऊपर के 10 हलकों के अंदर ये होगा। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कोटि-कोटि आभार अपने क्षेत्र के लोगों की ओर से करता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा फिर 4 साल की जेल, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कोर्ट के फैसले हैं और जो भी इस तरह का केस या कोई भी केस होता है तो कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है और उसके बाद भी अगर कोई गुंजाइश होती है तो अपील में जाने की भी उसमें गुंजाइश होती है, एक सामान्य प्रक्रिया है। शहर के विकास कार्यों की बात हुई है, कई विकास कार्यों को अमली जामा बजाया चुका है, कुछ पाइपलाइन में कौन से ऐसा बड़ा सौगात है जो आने वाले समय में जनता को मिलने वाली है? देखिए, जहाँ तक घरोंडा विधानसभा की बात है, पिछले 5 वर्षों में बहुत विकास कार्य हुए हैं और इस प्लान में जो 5 वर्षों का जो हमारा एक सफ़र जो जारी है विकास का,
उसमें कुछ रुकावट कोरोना के कारण से तो ज़रूर आई है, मगर अब हमारे सभी विकास कार्य वो तेज़ी से दोबारा आगे बढ़े हुए हैं और नए भी बहुत सारे काम हमारे पाइपलाइन में हैं। चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो चला हुआ है, एनसीसी एकेडमी, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें और जोड़ी गई हैं। एक करनाल का रिंग रोड जो कि हमारे इलाके के विकास के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, और साथ ही साथ जो रैपिड रेल जो दिल्ली से पानीपत तक का था उसको अब करनाल तक स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है और सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी क्लियरेंस होने के बाद वो भी एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि घरोंडा विधानसभा और करनाल ज़िला उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स ये भविष्य के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपने इलाके को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं घरोंडा शहर की बात करूं तो घरोंडा शहर में क्योंकि नगर पालिका के चुनाव सिर पर हैं और 5 वर्षों के लिए नगर पालिका की एक नई सरकार का गठन यहाँ पर होगा, हम भी लोगों से ये बार बार अपील करते हैं और लोगों के अंदर भी एक उत्साह देखने को मिलता है कि आने वाले इन 5 वर्षों के लिए घरोंडा शहर में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को लोग विजयी करने का काम करेंगे। और घरोंडा शहर में भी जितने विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए हैं उससे भी ज़्यादा जो आने वाले समय में घरोंडा शहर को और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बहुत सी योजनाएं उसके लिए बनी हुई हैं, चाहे वो पार्किंग को लेकर है, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर है, चाहे वो सौंदर्यीकरण को लेकर है, चाहे नए कमर्शियल जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनको लेकर है भी बनेगा। और भी इस तरह के बहुत सारे कार्य जो होने वाले हैं, जो भी एक जो पानी की निकासी की एक समस्या कुछ जगहों पर रहती है उसके ऊपर भी हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। टेंडरिंग प्रोसेस उसमें थोड़ा समय लगेगा और वो सब पूरा होने के बाद जब वो वर्क अलॉट होगा तो उसमें 3 से 4 महीने उसको पूरे होने में लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में लाइन पार जो रेलवे की ज़मीन के कारण की ज़मीन लेने के कारण जो एक सड़क वहाँ पर मिली